नमस्कार, बॉलीवुड धमाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। माधुरी दीक्षित की शादी को आज 22 साल हो गए हैं। 17 अक्टूबर 1999 को उन्होंने डॉक्टर श्रीराम नैने से शादी की थी। माधुरी जहां ग्लैमर इंडस्ट्री से हैं, वहीं श्रीराम नैने लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर माधुरी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कपल के बीच की बॉन्डिंग नजर आ रही है। अपनी कई पुरानी तस्वीरों से उन्होंने वीडियो बनाया है। माधुरी ने इस सफर को जादुई बताया। वीडियो की शुरुआत माधुरी और श्रीराम नैने की शादी की थ्रोबैक तस्वीर से होती है जिसमें उन्होंने पारंपरिक ड्रेस पहनी हुई है। इसके आगे रिसेप्शन की तस्वीर है। कुछ अन्य तस्वीरों में वे अपने पूरे परिवार के साथ नजर आ रही हैं। माधुरी ने कैप्शन में लिखा 22 साल का जादुई सफर साथ में। आगे उन्होंने एक हार्ट का इमोजी भी बनाया। बता दें कि माधुरी और श्रीराम के दो बेटे अरिन और रायन हैं। दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं। शादी के बाद माधुरी ने कुछ समय तक ब्रेक लिया था। 2007 में फिल्म आजा नचले से उन्होंने वापसी की थी। माधुरी जल्द ही नेटफ्लिक्स की सीरीज फाइंडिंग एनेमिका में नजर आने वाली हैं। ये शो उनका OTT डेब्यू भी है। विक्की कौशल इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ रिलेशनशिप को भी लेकर सुर्खियों में है। काफी समय से ऐसी खबरें हैं कि वे कैटरीना कैफ को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही कलाकारों ने अभी तक इस पर खुलकर बात नहीं कही है। बीते दिनों अफवाह उड़ी थी कि विक्की ने कैटरीना से सगाई कर ली है। बाद में कैटरीना की टीम ने इन खबरों का खंडन किया था। अब जब विक्की अपनी फिल्म सरदार उधम का प्रमोशन करने में बिजी हैं तो उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की प्लानिंग के बारे में भी बात की है। विक्की ने इन अफवाहों को महज मीडिया की देन बताया है। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तब वे सगाई भी कर लेंगे। विक्की हंसते हुए कहते हैं कि इस तरह की खबरें आपके दोस्तों ने फैलाई हैं। मैं जल्दी सगाई भी कर लूंगा। जब समय होगा उसका भी टाइम आएगा। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के बीच अफेयर की खबरों को तब पहली बार हवा मिली जब अंबानी की होली पार्टी में दोनों को एंजॉय करते हुए देखा गया था। उसके बाद कभी विक्की कैटरीना के घर जाते हुए देखे गए तो कभी किसी इवेंट से दोनों को निकलते हुए देखा गया। शुक्रवार को सरदार उधम की स्क्रीनिंग के वक्त भी कैटरीना पहुंची थी। वहीं विक्की कौशल के भाई सनी कौशल ने कहा था, मुझे याद है विक्की सुबह जिम गया था जब ऐसी खबरें आने लगी। जब वह घर आया तो मॉम और डैड ने मजाकिया अंदाज में पूछा, अरे यार तेरी सगाई हो गई, मिठाई तो खिला दे। तब विक्की ने उनसे कहा, जितनी असली सगाई हुई है उतनी असली मिठाई भी खा लो। गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच की कड़वाहट अब किसी से छुपी नहीं है। दोनों परिवारों की ओर से बीच बीच में जुबानी जंग जारी है। कृष्णा अभिषेक की पत्नी और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने एक बार फिर से गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा पर तंज कसा है। दरअसल शनिवार को कृष्णा और कश्मीरा को स्पॉट किया गया था। दोनों अपने जुड़वा बच्चों के साथ थे। इस दौरान कपल ने कई सवालों के जवाब भी दिए। एक फोटोग्राफर ने कश्मीरा से इस पूरे विवाद के बीच जारी बयानबाजी पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन कर रहा है। आगे कश्मीरा ने इशारों में सुनीता आहूजा पर कटाक्ष किया। कश्मीरा गोविंदा की तारीफ करती हैं और कहती हैं, गोविंदा जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक एक्टर के तौर पर मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उनके अलावा किसी और को नहीं जानती। मैं उनके मैनेजर के बारे में बात नहीं करती। इतना कहते हैं वह कैमरे की ओर देखते हुए हंसने लगती हैं। गोविंदा और सुनीता हाल ही में द कपिल शर्मा शो में पहुंचते हैं। तब कृष्णा ने उस एपिसोड को करने से मना कर दिया था जहां से दोनों के बीच झगड़ा एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया था। तब से लगातार सुनीता और कश्मीरा के बीच बयानबाजी जारी है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति 13 को हिमानी बुंदेला के रूप में पहली करोड़पति मिल चुकी है। लगता है जल्द ही सीजन को दूसरा करोड़पति भी मिलने वाला है। इसका खुलासा शो के नए प्रोमो से हुआ। हालांकि मेकर्स ने कंटेस्टेंट के नाम का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन वीडियो में लग रहा है कि कंटेस्टेंट 1 करोड़ जीत गया है और अब वह 7 करोड़ के खेलने के लिए तैयार है। मेकर्स ने जो प्रोमो जारी किया है उसमें आप देख सकते हैं कि हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट से अमिताभ 1 करोड़ का सवाल पूछते हैं जिसका वह जवाब सही देता है। हालांकि वह अपने जवाब से श्योर नहीं है कि गलत है या सही, लेकिन जब अमिताभ 1 करोड़ की सही जवाब की घोषणा करते हैं तो कंटेस्टेंट खुशी से उछल पड़ता है। इस तरह सीजन का दूसरा करोड़पति विनर मिल गया। 1 करोड़ के सवाल के बाद अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट 7 करोड़ के लिए सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि यह कंटेस्टेंट 7 करोड़ का जैकपॉट जीत पाएगा कि नहीं। इस एपिसोड का प्रशासन 20 और 21 अक्टूबर को किया जाएगा।
बिग बॉस 15 के वीकेंड का वार में सलमान खान कंटेस्टेंट पर भड़कते दिखे। उन्होंने सभी कंटेस्टेंट को मुख्य घर में बुलाया और बीते हफ्ते के उनके प्रदर्शन पर बात की। सलमान कहते हैं कि वे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। बिना किसी बात के वे शारीरिक बल का प्रयोग कर रहे हैं। इस पूरे हफ्ते ईशान सहगल और मायशा अय्यर के इंटीमेट सीन की चर्चा रही तो सलमान ने उनके संबंधों पर भी सवाल किया। ईशान और मायशा को सावधान करते हुए सलमान उनसे पूछते हैं कि यह दिख कैसे रहा है। मायशा को घर के नियमों का पालन नहीं करने के लिए क्रिटिसाइज होना पड़ता है। उन्हें बाथरूम में स्मोकिंग करने के लिए सलमान ने फटकार लगाते हैं, जबकि घर में अलग से स्मोकिंग जोन है वो बना हुआ है। इस हफ्ते जिस एक कंटेस्टेंट की सबसे ज्यादा चर्चा रही वह है अफसाना खान। उन्होंने शमीता शेट्टी की उम्र पर कमेंट किया और इनके हाथों की तुलना पोलियो के मरीज से की थी। सलमान अफसाना से पूछते हैं कि क्या वे सही चीजें कर रही हैं। अफसाना कहती हैं वे असल जिंदगी में ऐसी नहीं है। सलमान उन्हें बीच में रोकते हुए कहते हैं ये तो हमने देख लिया है कि जो आप करार करती हैं वैसी बिल्कुल नहीं है आप। पिछले 2 हफ्ते में सलमान उन्हें आगे बताते हैं कि अगर आपका रवैया ऐसा रहा तो आप 25 दिन नहीं टिक सकती इंडस्ट्री में। सलमान ने उनके सेट पैटर्न पर जयेश भानुशाली, शमीता शेट्टी, विशाल कोटियान और अन्य से बात की। वह कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो कभी उनके काफी करीब होता है एक दिन उनका दुश्मन बन जाता है। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।